Let's quickly cut across to Narendra Modi addressing a rally in Dhantari in Chhattisgarh. गरीबी टूरिज्म है, उन्होंने गरीबी देखी नहीं भाइयों। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, उन्हें गरीबी क्या होती है इसका कहां पता चलेगा। रात को भूखे पेट सोना पड़े तो बच्चे कैसे चिक चिक करके रोते हैं, ये शहजादे जी को कहां पता चलेगा। भाइयों बहनों, हमने तो गरीबी में जन्म लिया है, हम तो गरीबी में पले हैं, गरीबी में पड़े हैं। हमें पता है गरीब के दर्द क्या होते हैं, गरीब की वेदना क्या होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीब का दुख वही समझ सकता है जो गरीबी जी चुका है। शहजादे जी, आप तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते यहां आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आप कांग्रेस पार्टी से कोई अपेक्षा मत कीजिए कि वो कभी भी आपका भला करेंगे। अगर उनको भला करना होता, इस देश ने कांग्रेस को इतना समर्थन दिया था, इतना समर्थन दिया था, कोई पूछने वाला नहीं था। कोर्ट कचहरी में भी उनकी सुनवाई नहीं होती थी। मीडिया तो था भी नहीं, बहुत कम था। न कोई राजनीतिक दल थे, न कोई एनजीओ थे। सारा रास्ता उनके लिए खुला पड़ा था। संसद में, विधानसभाओं में भी कोई विरोधी नहीं था। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी उनको देश का भला करना ये इनकी न प्राथमिकता थी, न इनकी समझ थी। उसी का परिणाम है कि आज देश बर्बाद हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम आभारी हैं। वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया, उत्तराखंड दिया। और ये वाजपेयी जी की कार्यशैली देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति देखिए। झारखंड बना, झारखंड भी मिठाई बांट रहा था, बिहार भी मिठाई बांट रहा था। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था, मध्य प्रदेश भी बिहार मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था। लेकिन तोड़ो और राज करो, ये कांग्रेस का मंत्र देखो। उन्होंने एक तेलंगाना बनाया, एक तेलंगाना, लहू तेलंगाना भी बहा, लहू सीमांध्र में भी बहा। आज भी सीमांध्र रो रहा है, आज भी तेलंगाना के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। ये समाज को बांटने वाली पार्टी है भाइयों, समाज के टुकड़े करने वाली पार्टी है। ऐसे लोगों से देश का भला नहीं होगा। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश संयुक्त था, ये कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में 10 साल में ऐसी कमाल कर दी, ऐसी कमाल कर दी। छत्तीसगढ़ भी बीमारू राज्य से बाहर आ गया, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य से बाहर आ गया। और आज प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा आदिवासी समाज की हिमायती रही। इंदिरा जी और राजीव जी ने आदिवासी भाई बहनों के दुख दर्द के साथ हमेशा अपने को जोड़ा था।
आपके स्थान के लिए, आपके उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने भी, यूपीए सरकार भी, कांग्रेस के नेतृत्व यूपीए सरकार ने भी आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वन अधिकार कानून बनाया, जिससे उसकी उपज, उसकी जमीन पर मालिकाना हक दिया। लेकिन इसका लाभ भी आपको नहीं मिला। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 14-15 सालों से बीजेडी सरकार की दिलचस्पी आपके उत्थान, आपके तरक्की में नहीं, भ्रष्टाचार की नीतियों में रही है।